जी सरपंच पे, उनको भी आप बदला लेना है। अपनी ताली बजा करके उनका स्वागत करें। गोपाल जी सरपंच बावड़ी से। एडवोकेट जगदीश जी, एडवोकेट जगदीश जी कावट। ओम प्रकाश जी पूनिया सरपंच ठिकरिया, जहाँ कहीं भी है मंच पर आने का कष्ट करें। एडवोकेट जगदीश सीताराम जी पाउंडा मंच पर पधारे। एडवोकेट जगदीश शर्मा, सीताराम जी पाउंडा मंच पर आए और किसान की आवाज को बुलंद करें। हमारे साथी अधिवक्ता सीताराम जी एडवोकेट पाउंडा रिंगस मंच पर पधारे। राम गोपाल जी डोरवाल साहब, बॉल जी सरपंच मंच पर आए, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जगन जी बधाड़ा जहां कहीं भी है मंच पर आए और शोभा बढ़ाएं। मोहन जी मांडिया, मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि आप मंच से नीचे आ जाए एक बार। जहाँ कहीं भी है मंच पर आए। बगड़िया जी, बुद्धाराम जी बगड़िया मिलिकपुर। सरगोट से पूर्व सरपंच मुकेश जी लोचिप, मालाकाली पूर्व सरपंच जगन जी बदाला, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आए। कासलडा के पूर्व सरपंच हमारे साथी सुभाष जी भाजिया, जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 16। जोरदार तालियों से स्वागत हो, अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। हमारे साथी, हमारे छोटे भाई सुभाष सिंह बाजिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। पूरे जिले के अंदर एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी के तौर के ऊपर शंकर जी सुभाष बाजिया एक बार मंच की तरफ प्रस्थान करें। पूरे सीकर जिले के अंदर एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी और युवा दिलों की धड़कन। नगर जोरदार तालियां उनके लिए। आप लोग बैठे। मोतीराम जी बावलिया जी का स्वागत किया जा रहा है, जो हमारे पार्षद है रिंगस नगर पालिका के। मुकेश जी लोचिक सरपंच प्रतिनिधि सरगोट। मोहन जी मांडिया साहब सरपंच साहब, आपका मंच में बहुत बड़ा स्वागत किया जा रहा है। गिरधारी जी बगड़िया खटुंद्रा, अरदेव जी बेनीवाल, अरदेव जी बेनीवाल जहां कहीं भी है। धर्मपाल जी चौधरी लोरवाड़ा मंच पर आए, उनका बहुत बड़ा स्वागत है। पुष्कर जी वर्मा आप आवाज से आप भी मंच की तरफ प्रस्थान करें। जोरदार तालियां आपके लिए। कि गुलाब चंद जी अग्रवाल मंडल अध्यक्ष खंडेला मंच पर आए। बल्लूराम जी सैनी, सुरेंद्र जी जैन व्यापार मंडल अध्यक्ष खंडेला कृपया मंच पर आए। शंकर जी लाटा मंच पर पधारने का कष्ट करें। उमेश जी शेखावत उप सरपंच सरगोट मंच पर आए। संतोष देवी हमारी माता शक्ति बहन जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, संतोष देवी दौड़ पंचायत समिति मेंबर मंच पर आए। बिमला जी चौधरी, बिमला जी चौधरी आप मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिमला जी चौधरी के लिए माता शक्ति ताली बजाइए आप। आइए बिमला जी चौधरी जी। पोखर जी बरसरा जी आप भी मंच पर आए, आप भी मंच पर आए, आपका स्वागत है। पोखर जी बरसरा साहब, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मंच की मर्यादा बनाए रखें। मेरे भाई लोगों से निवेदन है कि आप मंच पर एक बार बैठ जाएं। डोडवाड़े साहब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। दीपक जी आप जो भी। श्रीमान बंशीधर जी बाजिया, उमेश जी पूर्व अध्यक्ष सरगोट मंच पर आए। गणेश जी लोचिप और मुकेश जी लोचिप दोनों मंच पर आने का कष्ट करें, आपका स्वागत है। राजेंद्र जी बात्रा,
हमारे भाई मंडल अध्यक्ष रिंगस जहां कहीं भी हैं मंच पर आए, इनके लिए तालियां बजाएं। पुष्कर जी वर्मा साहब, आप मंच पे रहें, आप मंच पे आए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप ही का मंच है। राम सिंह मंगावा सहकारी अध्यक्ष जहां कहीं भी मंच पर आए। परतु जी मान साहब, आप जहीं भी हैं मंच पर आए। एक बार मेरा निवेदन है, पीछे भीड़ बहुत अधिक है, थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएं तो पीछे वाले लोग भी आसानी से आगे आ दीनदयाल जी जाएं। रुंडड़ा पूर्व जीएसएस अध्यक्ष पटवारी का आवास। गुलाब जी अग्रवाल जहां मंडल अध्यक्ष विनोद जी अग्रवाल साहब व्यापार मंडल अध्यक्ष। शंकर जी सैनी के द्वारा मंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। अब्दुल सलाम भाई जहां भी हैं मंच पर आए। प्रचार मंत्री अब्दुल सलाम भाई। गिरधारी जी बगड़िया भी मंच पर पहुंचे। खटुंद्रा एक बार मंच। रामकरण जी सरपंच साहब, आप थोड़ा आगे आए, आपका स्वागत किया जाए। आइए आइए, आप आइए सरपंच साहब, आगे आइए आप मंच पे। सहकारी समिति अध्यक्ष नरेंद्र जी गढ़वाल खटुंद्रा से आप मांडिया। रामकरण जी का आप भी स्वागत आगे आइए। करिए आप। सभी लोगों से निवेदन है। फतेहचंद जी शर्मा, हमारे भाई फतेहचंद जी शर्मा मंच पर आए। फतेहचंद जी शर्मा। अर्जुन जी सरपंच साहब, हमारे मार्गदर्शक अर्जुन जी शर्मा सरपंच साहब गुरारा जहां कहीं भी है मंच पर आ जाएं। हमारे आवास से मोहनलाल जी सरपंच कुलड़िया साहब मंच पर आए। ठीकरिया लाल जी शर्मा पूर्व सरपंच दुल्हेपुरा। ठीकरिया गांव से सरपंच पूनिया जी, आप भी मंच के ऊपर पहुंचे। ठीकरिया से ओम प्रकाश सिंह पूनिया जी मंच पर पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। रिंग अभी आप सभी लोगों से निवेदन है, सबसे पहले मैं मंच की मर्यादा बढ़ाएं। महेंद्र जी जांगी साहब बैठे। आप सभी लोग जो भी पत्रकार भाई आए हैं उनके लिए जगह खाली करें, उनको बैठने दें, उनको कवरेज करने दें। पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक बार इधर मंच के पास आए। हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि शांति बनाए रखे। राजेंद्र जी बाथरा रिंगस मंडल अध्यक्ष, आप मंच पे आए। राजू जी धायल रिंगस नगर पालिका पार्षद, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे सुल्तान आए। जी दूधवालों के पास मंच पर आए। अभी आपके सामने यथावत अपने लोगों के द्वारा जो बात करनी है वो सुचारू रूप से शुरुआत की जाती है। तो सबसे पहले मैं हमारे मार्गदर्शक अर्जुन जी सरपंच गुराराज जी को निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने मन की बात कहें। श्रीमान अर्जुन जी शर्मा। संजय जी डाकवाला व्यक्तिगत निवेदन है कि नगर पालिका समय सीमा को पार्षद ध्यान में रखते हुए अपने 2-2 मिनट के वक्त के अंदर अपनी मनों के भावों को सामने प्रकट करें। संजय जी डाकवाला नगर पालिका पार्षद रिंगस, आप मंच पे आए। राजेंद्र जी दम्बीवाल, आप मंच पे आए। गोकुल जी निठारवाल पूर्व सरपंच। अभी आपके सामने गोकुल जी निठारवाल आपको संबोधित करेंगे। श्रीमान गोकुल जी निठारवाल। जय बोलो भैरू बाबा की, जय बोलो श्याम बाबा की, जय बोलो माणा बाबा की, जय बोलो बालाजी महाराज की। श्रीमान गोकुल जी सरपंच साहब। सबसे पहले माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों सभी को राम राम। दूसरी, मैं आपको 2 ही बात कहूंगा 2 ही मिनट में। सबसे पहले हमें बहुत खुशी हुई कि गरीबों के मसीहा श्री सुभाष जी नेहरा अपनी पार्टी में आए। बोलो सुभाष जी नेहरा। बात दूसरी कि हम युवा साथी कितने किस्मत वाले हैं कि बुजुर्गों को तो मिलेंगे श्री साहब बंशीधर जी बाजिया
और हम युवाओं को मिलेंगे राहुल जी बाजिया। बोलो राहुल जी बाजिया। बस देखो, मैं परसों पहले दिन हम सब पहाड़ी पर आए थे, जब टिकट कट गई थी तो सबके चेहरे पे उदासी थी, साहब के चेहरे पे, राहुल जी के भी, हम सबके भी। आज एक भी ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पे खुशी नहीं है। तो इसी खुशी को ऐसी बरकरार बनाए रखेंगे। बोलो रखेंगे। बस मैं इतना ही अगर गोपाल सिंह कंडेला, गोपाल सिंह कंडेला, गोपाल सिंह कंडेला। अब मैं आपका आमंत्रण करता हूँ श्रीमान गोपाल जी डोरवाल साहब, आप मंच पर आए और अपने 2 मिनट का समय देकर संक्षिप्त समय में अपनी बात कहें। बाबूलाल समय में अपनी बात कहें। बाबूलाल जी जाटावत जी आप मंच पे हैं। बाबूलाल जी देखो, जाटावत, मैं तो खुद में बोलने वाला पटवारी का बास। मेरे पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कोई पाबंदी नहीं है। हेलो, देखो भाई, मैं भारत माता की जय बोलूंगा। अगर सच्चे भगत हो इस भारत माता के, तो दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बांध करके जयकारा यह लगाना कि यहां से जयपुर पहुंचे, जयपुर से दिल्ली पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की। अब बोलूंगा, जय जवान, आप बोलना जय किसान। जय जवान, जय जवान। अब बोलूंगा, गोपाल सिंह जी अमर रहे, आप बोला अमर रहे, अमर रहे। गोपाल सिंह जी अमर रहे, गोपाल सिंह जी अमर रहे। अब बोलूंगा, बंशीधर जिंदाबाद, आप 2 बार बोला जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंशीधर जी जिंदाबाद, 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 बंशीधर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऊपर वाले बोलो भाई, ऊपर वाले बोलो, ऊपर वाले बोलो। कैमरामैन जी को हम कह रहे हैं कि एक बार ऊपर का भी इधर से ले। बंशीधर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब बोलूंगा, खंडेला का एक ही लाल, बंसीलाल, बंसीलाल। खंडेला का एक ही लाल, खंडेला का एक ही लाल। अब मैं मेरा विचार रखना चाहूंगा, भावुक हो, अगर मेरी जबान फिसल जाए तो माफी देना। देखो, पूर्व चिकित्सा मंत्री श्री बंशीधर जी बाजिया साहब, अपने सुभाष जी नेहरा, मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस जनता की ओर से। इस संकट की घड़ी में आप आकर यहां खड़े हुए और समर्थन दिया, इनका ताली साथ जोरदार स्वागत, जोरदार स्वागत। सुभाष नेहरा जिंदाबाद, सुभाष नेहरा जिंदाबाद। पूरी टीम के साथ में सुभाष जी नेहरा की पूरी टीम किसानों के साथ खड़ी है। स्वागत हो रहा है। बंसी जी संघर्ष करो, हमारे साथ है। बंसी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित मंच, माता और बहनों और अब देखो सभी कार्यकर्ता बंधुओं, युवाओं और सभी बंधुओं, मेरी आवाज आज ब्रह्म से जुड़ी हुई है। जो अपने साथ में अन्याय हुआ है, जो जनता के साथ में अन्याय हुआ है, ये बंशीधर जी के साथ में अन्याय नहीं, ये पूरी खंडेला जनता की साथ में जो अन्याय हुआ है, इसका जवाब देना है और आपको ये टिकट देनी है। ये जनता की ओर से ये टिकट आज देकर जाओगे
कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। इसलिए पहला काम जनता है, मेरी जनता माता है, बस्ती माता। इस पार्टी का पूरा वफादार रहा हूं, लेकिन ऐन वक्त पर एक ही रात में इस पातल को पुरस्कारी कर दी और छीन कर ले गए। उनको जवाब देने के लिए तैयार हो क्या? तैयार हो? ऊपरवाले बोलो, देखो मत, ऊपरवाले बोलो। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं में बंशीधर बाजिया में कोई कमी हो, कोई कसूर हो, कोई अन्याय हो, तो उसको उजागर करते। एक नंबर में बंशीधर बाजिया खंडेला के पैनल में, और उस पैनल को छीन लिया। उनको जवाब देना है। हमारे जैसे कार्यकर्ता होते, नेता इस जनता ने बनाई है, और एक दूसरे का बैर खींचने में, और आज 70 साल से यह परिवार खंडेला की रक्षा की है। 70 साल से इनकी दूसरी पीढ़ी इस सेवा में लगी हुई है, और इस खंडेला में किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होने दी। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो बंशीधर बाजिया को टिकट देकर जाना, और ये टिकट विजय के रूप में विधानसभा भेजना। दूसरी बात, खंडेला में जो विकास करवाया, सामने वाला जो टिकट लेकर आया है धोखाधड़ी से, 5 साल कांग्रेस में रहा, 5 साल कांग्रेस में रहा। मेरे को बता दो एक भी हाथ खड़ा करके किसी कार्यकर्ता का काम करवाया हो तो। ये पंजाब हरियाणा नहीं है, ये खंडेला की धरती है, ये राजाओं महाराजाओं की धरती है। यहां गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, यहां गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ये जनता जनार्दन अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चे अच्छे उम्मीदवार के लिए यहां आई है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खंडेला में इनके राज में 5 साल मंत्री रहे, 5 साल विधायक रहे, जो इन्होंने ऐतिहासिक काम करवाए, आपसे छुपाव नहीं है। खंडेला की सीएससी ऑलरेडी बिल्डिंग थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, जो इन्होंने कहा वही दिया। प्रधान अपना था और जमीन अलाट करा करके ऐसी सुंदर बिल्डिंग बनाई, एसडीएम ऑफिस बनाया, तहसील बनवाई, और अजपुरा से खंडेला तैयार हो गए हैं। क्या मिट्टी में मिलाने दोगे? क्या मिट्टी में मिलाने दोगे? इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मेरे वाणी को विराम देता हुआ सभी मंचा सिंह को, सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं को, सभी मातृशक्ति को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक जय और बोलूंगा, बोलो माड़ा बाबा की, बोलो माड़ा धाम की, बोलो सालासर हनुमान की, बोलो लखदातार की। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में अभी सरगोटपुर सरपंच प्रतिनिधि मुकेश जी लोची पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अभी चिरंजीलाल जी शर्मा, पूर्व सरपंच दुल्लापुरा, ओम प्रकाश जी पूनवा, सरपंच प्रतिनिधि ठीकरिया, वाजिद जी मौलवी साहब, जहां कहीं मंच पर आए, गुलाब जी अग्रवाल जी, राजेंद्र जी भात्रा, एडवोकेट रामकिशन जी सैनी साहब, नरेंद्र जी मांडिया जीएसएस, गणेश जी लोची सरपंच साहब, केशव जी सामोता मंच पे हैं।
अब आगे में हमारे युवा साथी हंसराज जी बराला भी वहीं बैठे थे, कृपया मंच पर आए और अपना संबोधन भी देना है, मंच पर आए। अभी मैं आगे मूलचंद जी सर, मेजर सूबेदार बाडोला जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर आकर के अपनी बात को रखें। जय बोलो गोपाल सिंह खंडेला की, माना बाबा की। सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को नमन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नमन करते हुए, मेरी आवाज सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा सत सत नमन करता हूं। मंच पर बैठे हुए महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। प्यारे भाइयों और मातृशक्ति, आज ये अपार जनसमूह देख करके मेरी 45 साल पुरानी धुंधली यादें ताजा हो गई हैं। मैंने मेरे स्टूडेंट लाइफ में, मेरे विद्यार्थी जीवन में इसी जगह, इसी मंच पर माननीय श्री गोपाल सिंह जी खंडेला और हनुमान सिंह जी की छत्र छाया में हरियाणवी रागनियों के माध्यम से जनसभा को संबोधित करता था। उनके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, भाग्य से भारतीय वायुसेना में चला गया और 40 साल की कलरफुल सर्विस करके 2020 में रिटायर हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच में श्री बंशीधर जी बाजिया गोपाल सिंह जी खंडेला के वो पुराने यादें याद दिला रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, गोपाल सिंह जी खंडेला और हनुमान सिंह जी के एक विजय जुलूस में मैंने रागनी गाई थी, लेकिन आज उससे भी अपार जनसमूह है, उससे पहले ही विजय दिलाने के लिए हमारे सामने उपस्थित है। मेरे प्यारे भाइयों, आज जो हमारे साथ में अन्याय हुआ है, उस अन्याय को तो सभी जानते हैं कि हमारे साथ में क्या हुआ है। समय 2 मिनट का समय का मर्यादा करते हुए मैं आपसे लास्ट में मैं माननीय श्री जी बंशीधर बाजिया जी को एक उपाधि देता हूं कि हे महाभारत के अर्जुन, अस्त्र शस्त्र त्याग करके मत खड़ा हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, अपनों का मोह छोड़ दे और कर्म कर, अपना कर्म कर, अपना कर्म कर, चुनाव लड़। और मेरे प्यारे भाइयों, हमारे साथ में यह हुआ कि हमें टिकट नहीं मिली, सिंबल नहीं मिला। ये खंडेला का मतदाता हमेशा समझदार रहा है। आप इतिहास देख लो, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा। जब जब हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जब जब जनता के साथ में अन्याय हुआ है, सीधी आवाज दिल्ली तक गई है और भारी बहुमत से, चोरी से और छल कपट से सिंबल लेने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज खंडेला की जनता की तरफ से हम सभी उपस्थित महानुभाव ये प्रण लेते हैं कि माननीय श्री बंशीधर जी बाजिया को चुनाव लड़ाकर एक इतिहास कायम कर देंगे। श्रीधर खंडेला ऐसा एक इतिहास बनाएंगे कि उच्च कमान को, हाई कमान को दोबारा से प्रतिघात करने का सबक सीखेगा और ये हमारी आवाज सीधी दिल्ली तक जा रही है, सीधी दिल्ली तक जा रही है। मेरा यही निवेदन है प्यारे भाइयों, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे माफ कर। अभी आपके बीच में हमारे बोडाला साहब ने पूर्व यादें आपको याद दिलाई, आपने क्या क्या किया वो चीजें भी आपने को याद दिलाई। आप वो लोग हो जिन्होंने अभी इतिहास बदला है। पन्ना पलट का इतिहास पढ़ा तो काम नहीं है, यकीन आया। जिसको मरना नहीं आया उसको जीना नहीं आया। अभी मैं आपके बीच में सीताराम जी पाउंडा, हमारे एडवोकेट साहब रिंगस कोर्ट के हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, जो किसान की बात हमेशा से रखते हैं, जो हमेशा से आपके बीच में रहे हैं। माननीय सीताराम जी पाउंडा वकील साहब। खंडेला विधानसभा क्षेत्र के
इस विधानसभा चुनाव में पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर जी खंडेला के इस जन समर्थन और आशीर्वाद सभा में आए हुए मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता और बहनों, आज इस खंडेला में जिन परिस्थितियों में इस राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में जो हम पहले नारा दिया करते थे, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वो आज साबित हो रही है। इस खंडेला में मेहनत करने वाले लोगों ने जो मेहनत की है और जनता का जो फैसला है, हम तो हमारी पार्टी के नेता बैठे हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं तमाम लोगों से यह विश्वास और उम्मीद करता हूं कि बंशीधर जी खंडेला और हमारे गोपाल सिंह जी खंडेला थे जो हमेशा दलित, किसान, नौजवान और मजदूर के लिए पूरी जिंदगी पर्यंत इस किसानों की मदद के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आज ये खंडेला की जनता ये फैसला करेगी कि इस खंडेला का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा, खंडेला का शासन और सुशासन और प्रशासन किन लोगों के नेतृत्व में होगा, ये खंडेला की जनता तय करेगी। इस खंडेला में जो चुनाव के समय में जिस तरह से परिस्थितियां आई हैं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी, गहराई और चिंतन और मनन से इस खंडेला की जनता ये फैसला करे कि हमारा नेतृत्व, हमारा विश्वास और इस खंडेला का विकास किसके हाथों में होगा। ये जनता हमारी 25 नवंबर को चुनाव हो गए और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट के आपके लोगों के बीच में होगा। और इतने जन और अपार समूह में आए हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आज से 15 साल पहले ऐसी मीटिंग हमने देखी है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रदर्शन और मीटिंग में इन नौजवानों की जो ताकत है, जो छतों से भरे पड़े हैं, उन नौजवानों ने और हमारे जो मातृ शक्ति जो आई है, उन तमाम को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेहनत और मजदूरी के साथ अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद। अभी आपको हमारे वकील साथी ने बहुत पुरानी बात बताई, आपके इसके धन्यवाद। बंशीधर जी सैनी साहब, सरपंच, पूर्व सरपंच ढालेवास को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपने संक्षिप्त समय में अपनी बात रखें। बंशीधर जी सैनी साहब। हेलो, इससे आगे हमारे मोहनलाल जी, पूर्व सरपंच मांडिया साहब, और खड़े होकर के आप आशीर्वाद दे दो तो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, खड़े हो जाइए। चलो। सम्मानीय पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर जी भाजा जी, मंचस्थ सभी पधारे हुए नेतागण, भाइयों, माताओं, बहनों, मैं ज़्यादा टाइम तो दिया नहीं, परंतु मैं 2 मिनट में अपना ये कहता हूँ कि जो हाईकमान ने फैसला लेकर जो गलती की, उनको अपने को वापस दिल्ली तक आवाज जाए और अपने वोट देकर, और हल्ला से तो कुछ होगा नहीं, और वोट देकर अपन विधानसभा में बंसी जी को भेजें, यही आज प्रण करके जाएं। और अपने गोपाल सिंह जी की जय बुलाते हैं। आज को ये गोपाल सिंह जी यही श्रद्धांजलि समझेंगे कि एक वोट देकर आज गोपाल सिंह जी, मैं सबको सौगंध करा के कहता हूं, अगर गोपाल सिंह जी के अनुयायी हैं, अगर गोपाल सिंह जी को आत्मा से चाहते हैं या, तो सभी को मेरा नम्र निवेदन है कि वोट देकर आप सभी 25 नवंबर को अपने सभी काम छोड़कर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाए और विधानसभा में भेजें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। मैं अगले रुकना जी, वक्ता सरपंच के रूप साहब में- आप मंच पर आए। सरपंच साहब, आप
समय सीमा का ध्यान रखें। आपके कार्यकर्ताओं की धैर्य की सीमा है। पीछे से फोन आ रहे हैं कि प्रमादरणीय सीधा नहीं बोला क्यों लागे जाते नहीं तो बोल दिया था नहीं पहले को नहीं बोलियो। अरे दोस्तों बात ऐसी है, हमरे स्पोर्ट्समैन फौजी आदमी हैं, खेल वाले भी हैं, और टुकड़म 2-3 बार बिकी भी बैठ की चपड़ासी की 3rd ग्रेड का की सब डर क्यों रहा जो दोस्तों। कभी भी ऐसे हैं, उर्दू हो अंग्रेजी हो कोई भाषा मेरे से मैं जवाब दूंगा आपका। मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ वॉलीबॉल कबड्डी बहुत। दोस्तों मेरे सुनिए, अबे यार खाना तो दोस्तों डरने की बात नहीं है। हम उस जगह बैठे हैं, कहाँ खंडेला लागी फील्ड खंडेला की अरबी बोट पर टिकट लाए हो 1.5 लाख की। दोस्तों किसी को गाली मत दो, आप शब्द मत बोलो, और दोस्तों ऐसा नारा दो। और मेरे दोस्तों यहाँ बैठे हैं ना, विजय श्री हो गई, परंतु दोस्तों ऐसे करना जिस प्रकार एक फौजी आदमी नहीं भेजी थी ना बॉर्डर पर, वो भारत माँ की गद्दारी को नहीं करे भाई की सुझे पर थाने को नहीं करा, तो थाने भी यहाँ थे फौजी की चपड़ासी की कसम से वोट सारा का सारा दीजो रहने जाए। मेरे अजीजों, एक आदमी जो मेरा पर को ट्रेन में बैठ को बूढ़ो ठहरा आदमी जो साहब ने बोला बीच में नहीं बोल भाई, फौजी का आदमी के बीच में कोई नहीं बोला, आगे लड़ाई लड़ जाए पाछन को लड़ाई जाएगी। बात यह है, मेरा पर को जो टिकट ले बैठ को यार रुपया कटका देना तो कोनिया, पर बेटी तो टिकट ही काट ली जना टीटी पकड़ ले जाए कोनिया, तो दोस्तों अपनी जेब काटी है टिकट वाली, ये टिकट वाली जेब काटी है इन्होंने। तो ऐसा सबक दो जो को ऐसे मैं बोल तो साहब घुसपैठिया थे कौन सा जेका बॉर्डर के माए घुसजिया का साहब बोलो आदमी जो मुको बोलो साहब घुसपैठिया भाग्या को नहीं भाग्या, टिकट ले रही भागा बतो भागा को नहीं भागा। तो मेरे दोस्तों ऐसा जचा हो काम, और मैं तो फेर करे जो आखिरी मेरे दोस्तों भूल मंदा जो तेरी सुझे यहाँ को आदमी मिले उनसे खटे भी अब मैं कह रहे हो, इस आदमी को रात को टेलीफोन कर दो तो भाई मानने क्यों घोल तोड़ काम हो जाए, कौन सो वो 10 बोतल लो, तो मैं तो भी बदनाम था। मैं बोला मको भाई साहब बोला कौन सी बात करनी है, मको खंडेला का चपड़ा सीजू सरपंच जी क्यों रंग ढंग में चौक के यहाँ वो तो राष्ट्रपति ने पूछो वो जैसे माने थे थोड़े दे दो, किससे बात करनी है जादोद का चपड़ासी। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस पवित्र भूमि पर जैसा काम जादोद में हुआ पूरे भारत में नहीं हुआ। ये मेरी मैं आपको हाथ खड़ा हूँ, देख नहीं आते उस आरओ को, उस रोड को, उस हॉस्पिटल को, आपका हॉस्पिटल भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ आदमी ने छोड़ दिया तो भाई महावर का तो मोटा ही बन जाना, जाट को नहीं रहा। राम राम जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहब का कहने का मतलब है कि तू चोट कर, तू ओट की चोट कर, यही कहने का इनका आशय था। इनका मनोबल बढ़ाए और आप टिकट अपने पास है और अपनी टिकट बनाते हैं तो तू वोट की चोट कर लिया, कहने का मतलब यही था। अब मैं आगे आपको रंगलाल जी स्वामी जो हमारे कांवड़ के मंडल अध्यक्ष है श्रीमान रंगलाल जी स्वामी साहब, आप मंच पर आए और संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम आदरणीय मेरी ये जनता माता दूर दराज से इस पावन धरा पर पधारी, आज का ये जो संकट का दिन है उसके लिए मैं यही कहूंगा कि संकट में जिन राक्षसों ने हमारे अभिमन्यु को घेरने की कोशिश की है, आने वाले समय में उनको जवाब दे कराना, वोट की चोट दे, ये मेरा सबको कहना है। इसी के साथ धन्यवाद। आगे के वक्ता के रो में ये हमारे मंडल अध्यक्ष थे रंगलाल जी स्वामी, जिन्होंने काफी मेहनत करके इस पेड़ को सींचा था। इनको बहुत बड़ा दुख है,
ये इनका दर्द बोल रहा है। यहीं से अपने कांवड़ से जगदीश सिंह शर्मा वकील साहब जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं अपने बीच में आए और संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानीय मंच, मेरी मातृशक्ति जो आज इतनी तादाद में सामने बैठी हैं, युवा साथियों और बुजुर्गों जो बहुत अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। सवाल इस बात का है कि ये आज जो सभा हुई है अपनी, ये किस बात के लिए हुई है, इसका विषय क्या है। ये जो जनसमूह, ये जो जन सैलाब वहां तक यदि वन क्रम वचन से अगर इस बात के लिए यहाँ तादाद हुआ है तो एक बार जोर से हाथ उठा करके दोनों तारीफ कर दो कि बंशीधर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे के वक्ता के रूप में हमारे मार्गदर्शक खंडेला से डॉक्टर कैलाश जी पारिक साहब मंच पर आए और इस जन आशीर्वाद सभा में अपना उद्बोधन दें। श्रीमान कैलाश जी पारिक साहब। सम्माननीय मंच और मेरी माता और बहनों, उपस्थित जन समुदाय को मेरा अभिवादन। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो गलती की है, वो ये गलती करते वक्त ये भूल गया था कि असली टिकट देने का काम तो जनता के पास है। असली टिकट आप जो बैठे हैं आपके पास है और उनकी भूल को आप सुधार दीजिए। दोस्तों, कल मैंने एक बात सुनी थी और देखी भी थी, और यहां से मैंने नहीं बहुत से लोगों ने देखा होगा। कल भीड़ में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत भीड़ आई थी, उदयपुर से, नीम का थाना से हमारे परिचित काफी आए थे। और मजे की बात तो यह है कि वो जाते वक्त ये कहेंगे कि इसको वोट मत दिला देना। वो बाहर के आए थे, भीड़ बाहर की थी। आज जो है खंडेला विधानसभा क्षेत्र की भीड़ है। ये झूठी भीड़ दिखा करके इस तरह से। दूसरा निवेदन ये कर रहा था मैं आप लोगों से कि वंशी जी ने पिछले काल में और जितने विकास के कार्य किए हैं सब आप लोगों के सामने हैं, और ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी काम खंडेला क्षेत्र के बाकी हैं, आज ये सारी जो मूल विचारधारा के लोग हैं, जो इस खंडेला का हमेशा भला चाहने वाले लोग हैं, ये सब यहां विराजमान हैं। हमारे बंशीधर जी बाजिया इतने सीधे और सरल स्वभाव के हैं, वो सारा सरल स्वभाव आप सबका भी है, और आप सारे सरल स्वभाव वालों के साथ जो अन्याय हुई है, उस अन्याय को कैसे ठीक किया जाए, इसका निर्णय करने वाले भी आप ही हैं। विचारधारा एक सच्चे जो हमारे खंडेला के सिपाही हैं, जो आप सबकी हमेशा पैरवी करते हैं, अन्याय का हमेशा विरोध करते हैं, ये बंशीधर बाजिया जिनके साथ आज अन्याय हुआ है, 90%
10% लोग वो हैं जो आज सत्य के साथ चलते हैं। आज अगर ये गलती का सुधार 90% लोग चुप रह करके इस गलती को अगर सहन कर जाएंगे तो ये खंडेला का दुर्भाग्य होगा। इस दुर्भाग्य को ठीक करने का काम आज ये हम सब 90% लोग जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और अपने सच्चाई को अगर घूट करके पी जाएंगे तो इस खंडेला का इतिहास बिगाड़ने वाले हम होंगे। इस इतिहास को सुधारना है तो आज से ही ये प्रण कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस इतिहास को हम सुधारेंगे और निश्चित रूप से सुधारेंगे। सबके सब दबी जुबान से एक ही बात बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, अरे क्या किसने किया, ये आपका और हमारा है, ये हमारे अजीज हमारे जो बंशीधर बाजिया हैं उसके साथ नहीं हुआ है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है और ये सुधार भी हम ही करेंगे। तो आज से हम ये प्रण लेंगे, भाई बंशीधर बाजिया आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है। सारे कार्यकर्ता कहां जाए, किसके पीछे जाए, कहां जाए, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो फिर हमारा धनी दोहरी कहां है? तो ये भाई साहब हमारे धनी दोहरी हैं और इन्हीं के साथ हम रहेंगे। भारत माता की। अभी मंच पे बोलने वालों की बहुत बड़ी लिस्ट है। कार्यकर्ता बंधु इस मीटिंग की जो रीढ़ की हड्डी है वो काफी परेशान हो रहे हैं, माता बहनें भी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। तो हम इसको संक्षिप्त रूप में करके सीधे 4-5 लोगों के द्वारा और बुलाया जा रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक सुने। अभी मैं आपके बीच में हमारे किसानों की हमेशा बात बुलंद करने वाले भाई कामरेड सुभाष सिंह नेहरा को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने को संबोधित करें। भाई सुभाष सिंह नेहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विशाल आम सभा का सम्मानित मंच, सरपंच साहिबान, बंसी जी, खंडेला के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्ग महानुभावों, माँ बहनों, आज की जो ये मीटिंग है वो बंसी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बंसी जी के समर्थन में मीटिंग है। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हूं। हमने 5 चुनाव इस खंडेला में लगातार लड़े हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरे को उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में हमने तय किया कि हम हमारी ताकत को बखेरना नहीं चाहते, इसलिए हम 4 जगह सीकर में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग वहां भी काम कर रहे हैं, वहां काम करके हम वैचारिक लोग हैं, हमारी विचारधारा के मुताबिक वहां भी काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से खंडेला के अंदर जो 5 रोज के अंदर जो नाटक चला, और माफी के साथ कहूंगा कि आप में भारतीय जनता पार्टी के विचार वाले खूब लोग हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि जो 5 दिन पहले मोदी का पुतला जला रहा था वो खंडेला में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? 5 रोज पहले सीकर के अंदर ईडी के सवाल पे अगर मोदी के पुतले के सबसे आगे आग लगाने वाला था तो वो सुभाष मील था, और वो आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। क्या भारतीय जनता पार्टी है? कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। जिस आदमी ने, मैं तो ये कहूंगा कि कुण की खुरपी कुण को घास खो दे नारायण दास। ये 5 साल तक इस खंडेला में मेहनत किसने की? बंसी जी ने की। ये सच है। जब हम लोग किसान के सवाल पे
लड़ाइयां लड़ते थे, तब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, वो आज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और लोगों के मसीहा बन रहे हैं। हम समर्थन करते हैं, हमारे वोट आते थे, उनके लिए जो मेहनत करते थे उससे डबल मेहनत करके वोट डलवाएंगे। उससे डबल मेहनत करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। क्योंकि अभी हमारे खंडेला में दो पार्टियां दो हैं, बीजेपी और कांग्रेस। उनके खिलाफ आज हम तमाम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं और जिस टिकट की आप लोग बात करते हैं वो टिकट तो जनता देती है, वो आपके हाथ में है। आपने देखा है कई बार टिकटों को फटते हुए, और मैं कहता हूं कि अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट खंडेला में फटेगी और आप फाड़ोगे। मेरे को बहुत बड़ा नागवार गुजरा, बहुत बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि ये संकट का समय है। हवा में दुनिया चलती के हवा के सामने चलता वही मर्द होता है। इसलिए ये संकट नहीं, ये मुकाबले का वक्त है। ये ताकत को इकट्ठा करके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है, ताकि आने वाले वक्त पे कोई ऐसा व्यक्ति मुंह नहीं निकाले, अरे घर किसका, कब्जा किसने कर लिया। क्या यह अन्याय नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि महादेव सिंह जी जिन्होंने घोषणा की थी कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, अरे हमारी तरफ देखो, हम हमारी पार्टी के इतने अनुशासित सिपाही हैं। हमने कहा अमराराम, हम चुनाव को एक बार ड्रॉप करेंगे और आपके लिए जी जान लगा देंगे। ये चुनाव जीतने का नहीं, डू एंड डाई, करो या मरो, इस बात का चुनाव है। इसलिए आप तमाम लोग इतनी बड़ी संख्या में, मैंने फार्म भरते वक्त 25 साल से मैं राजनीति में हूं, मैंने इतनी बड़ी संख्या नहीं देखी। कल वाली संख्या थी, लेकिन वो प्रेम सिंह जी की संख्या थी, वो सीकर वाले लाए थे। अभी बंसी जी मेरे से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि दीवार ने खोए आड़ो और घर ने खोए साड़ो। ये इनके साथ सुभाष जी महरियन जो किया है, उसी का कारण है कि वो वैसे ही घूम रहे हैं। इसलिए नेता कर सकते हैं, लेकिन न्याय जनता करेगी। नेता उस विधानसभा में घुसने की टिकट नहीं देते, वो टिकट फट जाएगी, जनता टिकट देगी। इसलिए मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम जो इस संख्या में आए हैं, तमाम के तमाम अपने आप को बंशीधर बाजा समझ गए, अपने आप को खंडेला का उम्मीदवार समझ के इस चुनाव को लड़ोगे, तभी आप फतेह हासिल कर पाओगे। क्योंकि उन लोगों के पास, हमने सुना 51 लाख रुपए दिए हैं। किसने दिए? वो आप जानते हैं कि कौन थे, क्यों दिए, वो भी आप जानते हो कि क्यों दिए। क्या वो लोग ये पैसे, इन पैसों के बल पे इस खंडेला में गुंडागर्दी पनपेगी या मिटेगी? इसलिए ये चुनाव इस खंडेला की जनता की हिफाजत का चुनाव है।
ये चुनाव इस खंडेला की जनता की सुरक्षा का चुनाव है। ये खंडेला गुंडों का अड्डा नहीं बने। यहां शरीफ लोग इस खंडेला में आराम से रह सके, आराम से आ सके, आराम से जा सके, इस बात का चुनाव है। हम फकर से कह सकते हैं कि बंसी जी और हमने आमने सामने चुनाव लड़ा है। हमारी वैचारिक लड़ाई रही, लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आत्मीय मन के भेद कभी नहीं हुए, क्योंकि राजनीति में ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए मैं तो तमाम साथियों से पुनः अपील करते हुए एक अपील करूंगा कि मैं ज्यादातर, पूरा तो नहीं, मैं जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां बंसी जी के लिए मदद के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन ये लोग अफवाह ज्यादा करते हैं। अगर सुभाष नेहरा 2 दिन दातारामगढ़ चला जाएगा तो पीछे से कहेंगे कि सुभाष नेहरा तो दूसरी जगह चला गया। सुभाष नेहरा ने कह दिया, जबान से कहा है, हम आगे कदम रखने के बाद पीछे कदम नहीं रखते। यही हमारी है। इसलिए मैं तो आप तमाम लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने आज अपने घर से कदम उठा के बंसी जी बाजा के लिए यहां चौपड़ में आ गए, तो ये आपकी आन बान और हम सबकी शान का सवाल है। ये कोई मान घटेगा, हम तमाम का घटेगा, और हम दिखा देंगे कि दम जनता में है या टिकट में है। जो लोग ऊपर बैठ के ये कहते हैं हम जिसको टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा, इसका मतलब काम करने वाले की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते, ये पुनः अपील करूंगा, और आपसे भी मेरी अपील है कि हम लोग जी जान लगा देंगे, हम लोग मेहनत करके और इस परचम को तमाम के तमाम लहराएंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपका भी कोई दातारामगढ़ वगैरह कोई हो तो हमारी भी थोड़ी सी मदद कर देना। हमारी भी मदद कर देना। और पुनः मैं बंसी जी का समर्थन करते हुए आप तमाम को धन्यवाद देते हुए, मगरूर आंधी दरख्तों को उखाड़ जाती है, मगर केसाराम जी दायल का स्वागत करता हूं। वो मंच पर आए हैं हमारे केसाराम जी दायल साहब, पूर्व सरपंच गोपाल जी सरपंच साहब बावड़ी का सम्मान कर रहे हैं। बंशीधर जी बाजिया साहब, इनका आप सम्मान करें और ये किसान की पगड़ी को धारण करें। अभी आपके बीच में हमारे अब 10 मिनट की बात है, आपके बीच में हजारी जी शर्मा साहब मात्र 2 मिनट बोलेंगे। वकील साहब सीताराम जी पाउंडा जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। वकील साहब के लिए लो पारिक साहब बोलेंगे। आदरणीय मंच, साथी बंशीधर जी बाजिया साहब, मैं करीब 10-5 मिनट मेरी बात कहने के लिए आया हूं, और उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, किसान साथियों, मेरी माता और बहनों, और खंडेला की आम जनता और मीडिया के साथियों, हमारी पार्टी के, जैसा कि आपको बताया गया है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से हमारी पार्टी के यहाँ के नेता
सुभाष जी नेहरा ने साथी बंशीधर जी का समर्थन किया। मैं यहां चंद बातें कहने के लिए हाजिर हुआ हूं। खंडेला की धरती पर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ है। खंडेला की धरती पर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ है। एक तरफ कौरव हैं और एक तरफ पांडव हैं। कौरवों के पास अथाह सेना है और झूठ और पाखंड और असत्य की लड़ाई है। लेकिन पांडवों की तरफ श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के साथ सत्य है। यहां मैंने देखा, कुछ साथियों की मैंने चर्चा सुनी। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि संक्षिप्त में कहे। मैं केवल 10-5 मिनट में निवेदन करना चाहता हूं कि महाभारत में, भारतीय संस्कृति में जो छल से विद्या ली जाती है, जो छल और कपट से विद्या ली जाती है, वो अंत में काम नहीं आती, जैसे कर्ण के काम नहीं आई थी। कर्ण ने हमारे ऋषि परशुराम जी से छल से विद्या हासिल की थी, लेकिन जब युद्ध हुआ तब कर्ण को वो विद्या धोखा दे गई। तो हमारे जो छल कपट से, धन और बल से जो भाजपा की टिकट लाए हैं, उनकी 24 तारीख को वो विद्या फेल हो जाएगी। 25 को तो वोट पड़ेंगे, 24 को ही फेल हो जाएगी, 25 को पेटी खाली मिलेगी। कर्ण युद्ध में नहीं गया था, पहले ही मर गया था। दूसरी तरफ हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हाथ न पल्ले मुड़क तो ही चले, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, सफेद झक, बार बार घमंड में चूर, इतना चूर कि उस घमंड के अंदर वो किसी को समझता नहीं। खुद चबूतरे पे मुड्डा बाट डाल करके राजा महाराजाओं की जैसे विराजते हैं और सामने प्रजा विराजती है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय संस्कृति में अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। यदि यकीन ना हो तो देख लेना रावण, कौरव, कंस। ये लोग घमंड में चूर हैं कि 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। लोग आकर के वोट देंगे। अरे वो जमाना गया। आज हालत क्या है? आज इस देश के अंदर क्या हो रही है? मैं बरसे तरण जले, बाढ़ खेत ने खा गया। और उस अभिमन्यु को मारने के लिए योद्धा आ गए। कौन कौन आए? सबसे पहले तो शकुनी ने चाल चली। हमारे सीकर जिले के शकुनी कौन है? हमारे माननीय महरिया जी। शकुनी जैसा साथी सुभाष जी ने कहा ना कि कोड़ी ने बिगाड़े आड़ो और वो साड़ो, लेकिन हमारे राहुल जी के मामा थे। राहुल जी के मामा थे, बोले भांजा तेरा सत्यानाश मैं करता हूं। फिर दूसरे द्रोणाचार्य जी बने, हमारे आपके थोड़ा सा द्रोणाचार्य जी बने प्रेम सिंह जी, हमारे कृपाचार्य जी बने। और इन सब ने मिलकर के इस बंशीधर जी का अभिमन्यु को जैसे घेर के मारा था, वैसे घेर के मारने की चेष्टा की। लेकिन उसको बचाया किसने? उसको बचाया पांडवों की सेना ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर की नीति ने, सत्य ने। इसलिए महाभारत से यह सबक लेना पड़ेगा कि खंडेला के इस महायुद्ध में, इस महाभारत के युद्ध में आप तमाम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो। इसलिए सत्य की लड़ाई में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको आराम से, दिल से सोच करके, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, वोट सोच के दो। और वोट सोच करके इसलिए दो कि कौन हमारे साथ रहता है। मैंने देखा है, ज्यादा उदाहरण मैं नहीं दूंगा,
लेकिन हंसराज जी एक हमारा पेशे से वकील था, वो यहाँ कोर्ट में किसी कारण से उसकी आत्महत्या हो गई। उस दौर में ना एमएलए आया और ना कोई और आया, ये बंशीधर जी हमारे साथ बैठे रहे। हमारी पार्टी इसलिए समर्थन कर रही है कि बंशीधर जी की नीति, बंशीधर जी का काम करने का तरीका, इसलिए वो जो जनता के बीच में किसान और मजदूर के हित की बात है, इसलिए हमारी पार्टी मजदूर किसान की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, सबकी तरफ से इनका समर्थन करते हैं। और पुनः आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारे यहाँ 20-22 हजार वोट हैं, उनको बढ़ा करके इनको दिलवाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन आपसे एक अपील करना चाहता हूं, जनता जनार्दन से, नौजवानों से, विद्यार्थियों से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, कि जिसकी भी जानकारी सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़, धोद, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर और दातारामगढ़ में हो, वहां हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी आप मदद कीजिए। इसी अपील के साथ हमारी एकता बढ़ेगी। एक नारे के साथ मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। हमारे बीच में आज हमारे समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संचालित सभा में पधारे हुए ये महान जनता के सभी हमारे कार्यकर्तागण और बड़ी संख्या में मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पधारी है, मैं मात्र सकता। हमारे बीच में हमें समर्थन देने के लिए आए हुए हैं आदरणीय सुभाष जी नेहरा जी, आदरणीय हजारीलाल जी शर्मा जी, आदरणीय गोपाल जी और समस्त पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और यहां पे स्टेज पे बैठे हुए सभी मेरे कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधिगण सभी यहां आए हुए हैं। मैं सबका से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस संबंध में आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके आशीर्वाद से इस पार्टी को 98 से सींचने लगा था मैं, और आज 25 साल हो गई। इन 25 साल में मैंने घर बार छोड़ के केवल एक ही उद्देश्य किया था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय गोपाल सिंह जी ने यहां आप लोगों के साथ 40 साल तक काम किया था। मैं यहां आना नहीं चाहता था राजनीति में। इनके खत्म होने के बाद में 15 दिन के बाद में मेरे पास उनके पुराने आदमी, उनको सबको जानता था मैं, 25-30 एक साथ रात को आए कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं पहले भी कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका एक कथन मेरे को मजबूर कर दिया कि हमारे कांग्रेस के दरवाजा एक दरवाजा हनुमान सिंह जी का, एक दरवाजा आपका है। यदि आप ये दरवाजा बंद करेंगे तो हम किसी भी दरवाजे में जाएंगे ना यहां, तो हम जूतियों में बैठेंगे, हमारे बराबर नहीं बैठ सकते हम उनके। वो जूतियों वाला शब्द मुझे आज भी कानों में खनक रहा है। और उन्होंने यह कहा था कि हम आपके तन मन और धन से आपके साथ रहेंगे और हमारी पीढ़ियां भी आपके साथ हैं। उनके कथन मेरे को याद आ रहे हैं। आज आपके और हमारे बीच में तीसरी पीढ़ी चल रही है, वो भी आप और हम सब मिल के काम कर रहे हैं। ये बात सुन के ही तो मैं राजनीति में आया था। अब ये टिकट नहीं दी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर आप कहां जाएंगे? ये आपका ले जाने के लिए सारा काम आपके लोगों ने कहा, तभी मैंने एक काम किया है। सारा काम सही चल रहा था, सर्वे में आपका नाम सब सही चल रहा था, लेकिन 1 नवंबर को 5:30 बजे एक चक्रव्यूह के हिसाब से शेखावाटी की तगड़ी है, उस तगड़ी ने ऐसा काम किया कि 4:30 बजे मेरे को कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने शपथ दिलाई, दिल्ली में सदस्यता ग्रहण कराई और 8 बजे कोर कमेटी के अंदर उसका नाम पास कर दिया। क्या मतलब? 2.5 घंटे के अंदर वो नेता बन गया भाई जी भारतीय जनता पार्टी का। वो बिक गई होगी पार्टी, उसे खरीद ली होगी पार्टी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और मेरे हमारे कार्यकर्ता बिकाऊ माल नहीं है जो उनके साथ चला जाए। उनके साथ अभी लोग बता रहे थे, आदरणीय डॉक्टर कैलाश जी बता रहे थे कि वो सब गाड़ियां बाहर के थे, आदमी बाहर के थे। अरे वो नहीं थे जो इन्होंने 12-13 मीटिंग की थी ना, वो दुसाला बांटने वाले ही, वो आदमी भी बाहर के ही थे और दुसाला बांट के ऐसा काम करते थे। आप लोगों ने बीजेपी के हिसाब से मैंने उसकी पृष्ठभूमि बढ़ाई, लेकिन आज ये बात जरूर है कि आप और हम ऐसा महसूस करने लगे थे, लेकिन आपका हौसला ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत बल मिला। टिकट मिलते मेरे कार्यकर्ता सारे निराश हो गए थे कि हमारी जो टिकट छीन ली गई, लेकिन दिन पर दिन 2 दिन बाद में ही उनकी मायूसी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आज हमारी मायूसी 25% से बढ़ के 50% कम हो गई है। और ये मीटिंग के बाद में आपका चक्कर भी चालू हो गया है कि आप हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए सूरज की तरह ऊपर चढ़ते ही जाओगे और उनका सूरज ढलने को आया है। कोई किराए के आदमी वोट देने नहीं आएंगे, यहाँ वोट आप और हम सब देने आएंगे। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने हर कार्यकर्ता को लिए, मैं हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। अब ये भी कहना चाहूंगा मैं कि बीजेपी का प्रत्याशी बना दिएगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको मालूम है क्या किसी को? उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसका चोरी के केस हैं, डाकू के केस हैं, शराब की तस्करी केस हैं और सारे डाकू केस हैं। और एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि रिंगस के अंदर एक मकान बना हुआ है और 13-14 साल से मकान बना हुआ है। कॉलोनी कटते ही सुभाष जी इन्होंने अपना मकान बनाया था। आज उस मकान के पास 50-60 प्लॉट हैं, एक भी प्लॉट पे कोई जाके बसा नहीं है। क्यों नहीं बसा भाई? सब जानते हैं यहां हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए एक काम और चल रहा है, पंजाब नशे में दुख होता है, घर बेच दिया बेटा, जेवर बेच के चला, मालूम नहीं चला माँ बाप को। तो ये खंडेला को आप और हम सब मिलके उड़ता हुआ पंजाब नहीं बढ़ाने देंगे। ये उड़ता हुआ पंजाब बन जाएगा तो हमारे घर भर बिक जाएंगे। खंडेला के अंदर आज ऐसा कौन सा घर है 75% घर के अंदर बाप बेटे में लड़ाई करा दी इसने। बाप कहता है इधर वोट दे, बेटा का इधर के वोट दे। ये केवल खंडेला में क्यों है? और जिस घर के अंदर बड़ा वाला बोलता है छोटा सुनता, वो घर आप जानते हो बहुत बढ़िया चलता है। और जिस घर के अंदर उनके बेटे बोलने लग जाएं और बड़ा सुनने लग जाए तो आप जानते हो क्या होता है। तो यह हालत कर दी इन्होंने यहां पे, कार्यकर्ताओं का संघर्ष करके उसको दरकिनार कर दिया और दिन किनार करके एंड टू एंड कांग्रेस का प्रत्याशी बना गया। यह हमारे बीजेपी में शामिल करने का, टिकट देने का जनता का तो भेड़ बकरी थोड़ी है जो आपकी तरफ बिक जाएंगे। टिकट बिक गई होगी, शेखावाटी में बहुत सारी टिकटें बिकी, उसमें आपकी टिकट भी बिक गई। कोई बात नहीं, हमारी पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऊपर वाले तो क्या है नहीं है। हाँ, राजस्थान वाले क्या मालूम किस हिसाब से टिकट बांटते हैं। समस्त कार्यकर्ताओं का धोखा किया गया है। पार्टी की जो गलती की उसकी गलती की सहन करने की बड़ी गलती, आप जो गलती पार्टी ने करी है उस गलती को अपन सहन करेंगे तो हम उससे भी बड़े गलती करने वाले हो जाएंगे। इसलिए आप गलती को सहन मत करो। इन्होंने क्या गलती की है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुनाव किसी भी हालत में आप और सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। एक आदमी कभी भारतीय जनता पार्टी का एक दिन में सदस्य नहीं रहा, एक दिन भी सदस्य नहीं, 2.5 घंटा का सदस्य बना और 2.5 घंटे के बाद उसको टिकट दे दी गई। क्या आप और हम सब ऐसे आदमी को नेकार स्वीकार करने योग्य है? स्वीकार करने वाला योग्य है? आप बताएंगे जो पैराशूट से यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया गया, वो आज सिर्फ खंडेला के लिए नहीं, खंडेला जनता के लिए भी एक शराब के रूप में देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में आज उपस्थित सभी मुझे सहारा देने के लिए आए हैं। आप सभी का मैं ये भी कहते हैं आप कि आप कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। क्या आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए वोट देने के तैयार हैं? क्या तैयार हैं? मेहनत करेंगे, एक एक घर वोट देने के लिए मांगने के लिए जाएंगे। यह समझना कि मैं ही बंशीधर हूं, मैं ही कैंडिडेट हूं और आप अपना आप को
बंसी समझ के काम करेंगे। और सबसे बड़ा मैं आप लोगों की यहाँ 2 ही जाति हैं, यहाँ केवल 2 ही जाति हैं, एक पुरुष जाति एक महिला जाति। आज हमें महिला जाति बहुत आशीर्वाद देने आई है, ये आधे के मालकिन हैं, आप घमंड में मत रहो। और ये महिला जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, दोपहर में इनको टाइम मिलता है। मैं इनको यही कहूंगा हाथ जोड़ के कि अपने आप को कैंडिडेट समझ के प्रत्येक महिला हर ढाणी में जा जाके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। और आप जो हमारा निशान मिलेगा 9 तारीख का वो आपको पहुंचा दिया जाएगा और आप सब इसी काम करते रहिए। पार्टी के साथ आप लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन पार्टी ने आप और हमें किसी को रक्षा करने का कोई हाथ नहीं दिया। आप ये कह रहे थे अभी बंशीधर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्या मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं? तो आप साथ हैं क्या? संघर्ष के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं तो मेरे को संघर्ष करना है और आपके सहयोग से, आपकी जो दी गई ऊर्जा से मैं संघर्ष करूंगा और आप अपने आप में ऊर्जा पैदा करके संघर्ष करें। ये आप और हम सब के लिए अच्छी बात रहेगी। आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं आपके पास कोई रिश्तेदार आ गया, कोई पार्टी वाला लालच देने आ गया, कोई और कोई आ गया, तो दब जाओगे तो साथ मेरे साथ आप अन्याय कर दोगे। ये कभी अन्याय मत करोगे, तभी तो मैं खड़ा होने गए हैं। तो आप और हम सब मिल के काम करेंगे। अगर आपने मुझे टिकट का, मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं केवल आपकी टिकट का मोहताज हूं। जो आपकी अंगुली में ताकत है, उस ताकत के हिसाब से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी अपने मेहनत के हिसाब से हम काम करेंगे, हम निर्णय लेंगे, स्वीकार करेंगे आपकी हर बात को, हर शर्त लगाएंगे। अंतिम साथ ये कहना चाहूंगा कि आप मजबूती से मेरे पास खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। पिछले 22 अक्टूबर की बात बता रहा हूं, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, अभी 22 अक्टूबर की एक घटना बताना चाहता हूं। मैं कहूं हमेशा 6-7 बजे घर से निकल जाता हूं। मैं और धर्मेंद्र और मेरा ड्राइवर तीनों निकल के गए थे। घर से निकले 15 मिनट बाद में ही सुख सिंह आबाद से पहले अचानक रोज आ गया पीपलोद के बाहर। तो अचानक बोल गाड़ी असंतुलन होकर पेड़ में जाके लगी। गाड़ी को देख के सब कह रहे थे इसमें तो सब खत्म हो गए होंगे, लेकिन आपकी दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से हम तीनों के कोई कसर भी नहीं हुई, कहीं एक खरोच भी नहीं आई। ये मैं आपकी दुआई मानता हूं और आप ऐसी दुआओं के कारण ही आज मैं यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। क्या मालूम वो दिन, क्या मालूम ये दिन मेरे को आज टिकट काटने के लिए दिन ही दिखा रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी अन्याय भी करती है। शीर्षता कोई है, रात लाटने के टाइम पे आते दो करके बैठ जाते हो आप, और रातों रात ही दूसरे लाट के ले जाते हैं। उनका ये काम आपके साथ हुआ है। मैंने कुछ इस बात के लिए, जो भी काम आप करेंगे उसे अफसोस मत करना, आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, काउंट बेल्ट की 7-8 पंचायतें हैं, उनके साथ स्थानीय विधायक ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। कहां 5 किलोमीटर दूर आपका जिला मुख्यालय है और यहां कहां 60 किलोमीटर जिला मुख्यालय है। अपने हठधर्मी के कारण तत्कालीन विधायक, निवर्तमान विधायक महादेव सिंह जी ने हठधर्मी के कारण हम उनको सीकर जिले में रख दिया। मैंने धरना दिया, मीटिंगें की, लेकिन उनके पब्लिक के जो दुआ थी, जो पब्लिक की जो आगाह थी कि हमें यहां से रहने दो, लेकिन उन्होंने अपने काम नहीं करने दिया। लोगों को कह दिया एक विधानसभा 2 में नहीं जा सकती। अरे तेरे पड़ोस के अंदर ही उदयपुर पार्टी है, गुड्डा तो झुंझुनू में है और उदयपुर पार्टी नीमका थाना में है। यह जानबूझ के हठधर्मी से ऐसा काम किया है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपने मेरा सहयोग करके यहां से जिताओगे तो अकाउंट वाले को कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में मैं ये काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका अपना है। ये जीत आपकी जीत है, ये जीत मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत है। मैं आपके बल पे चुनाव लड़ रहा हूं। आप और हम सब मिलके काम करेंगे तो सही है। आप कहते हैं आपने बंशीधर को
मानते हैं रातों रात मेहनत करके हम सब सफलता बनाएंगे। ये सफलता मेरी नहीं होगी, आपकी और हमारी होगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, वोटर भोले होते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत सारे भोले होते हैं। कहीं ऐसा न हो जाए सेंधमारी हो जाए। पहले वाले चुनाव में जो प्रत्याशी था ना कांग्रेस का निर्दलीय, अब सारे प्रत्याशी बहुत पैसे वाले दोनों, लेकिन उन खरीदने वाले भी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि स्वर्गीय गोपाल सिंह जी के प्रत्याशी जो समर्थक हैं, हमारे समर्थक हैं, हम सबके समर्थक हैं, वो बिकाऊ माल नहीं है। और रात को जो खरीदार करेंगे उनको आप खरीदने के लिए चौकसी करेंगे कि घर के अंदर कोई मोहल्ले के अंदर कोई चोर न घुस जाए। रातों पैसे बटेंगे, रातों आपके कई चीजें बटेंगे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे सरकार भी बहुत ध्यान रखती है, लेकिन सरकार तो वो ध्यान नहीं रखती, जो उनकी दिखती नहीं उनको हम क्या कर रहे हैं। यह सब आपका अपना 25 तारीख को और 24 तारीख को बहुत बड़ा काम करना है। 24 को आपको 23-24 को आपको चौकसी करनी पड़ेगी। और प्रत्येक वोट जो अपना है, एक वोट का भी कीमत है। एक वोट से सीपी जोशी हारा था, तो एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। एक भी वोट अपना घर पे नहीं रहे, कोई दूर दराज से है, जयपुर काम करा, सीकर काम करा, उसको कहे भैया तू रात को आ जाना, सुबह वोट देके चला जाना। और जो हमारे भाई बाहर रहते हैं दूसरे प्रांतों में, उनसे निवेदन करना, आप सबसे कहना बेटा है तू आना, दिवाली पे आना, इस हिसाब से आना कि 25 तारीख बाद में जा, 25 के पहले नहीं जा पाएगा। और आप और सब बन के सफल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। 20 दिन बचे हैं मुश्किल से। 25 तारीख को आप वोटिंग है, वोटिंग आप बहुत अच्छे ढंग से करना। उनके बराबर मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे बराबर उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वोटर नहीं है। यह मैं उस बात में जीतता हूं मैं कि मैं जीतूंगा आपके बल पे, पैसों के बल पे नहीं जीतना चाहता मैं। पैसा होगा उनके पास, आप और हम सब एक एक दाने दाने गलगल में सुन के आप काम करेंगे। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप और सब मिलके, मेरे को अभी मैंने ये कहा था, घर में कोई कार्यकर्ताओं को मीटिंग हुई थी कि आपकी मीटिंग देख के मैं निर्णय करूंगा मैं फार्म भरूं नहीं भरूं। क्या आपका ये निर्णय है मैं फार्म भरूं कल? सब जोश से, होश के साथ जोश भी से होना चाहिए। क्या मैं कल फार्म भर दूं? अपने आप को बंशीधर समझ के काम करेंगे। आज से 25 साल पहले पिताजी खत्म हुए थे, तब आप लोगों ने आपकी मौजूदगी में, बड़े बुजुर्ग की मौजूदगी में, ये पगड़ी आपने मेरे को पहनाई थी। या तो मैं ये पगड़ी आपके यहां रख रहा हूं, आप सब मिलकर इस पगड़ी की राज रखेंगे, नहीं तो फिर मैं काहे के चुनाव लड़ूंगा। सबका सब ये ध्यान रखना इस बात के लिए। मैं भावुक नहीं हूं, मैं ज्यादा बोलने में सक्षम हूं इस टाइम पे। आपका जो प्यार देख के, जो प्यार जो आप लोगों ने दिया है, वो प्यार देख के मैं ऐसा हो रहा हूं कि आप और हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। और अपने आप को कहीं ऐसा धोखा नहीं हो जाए, जो मेरे पास जो आए हैं को केवल मेरे कार्यकर्ता हैं, हमारे सब स्टेज पे बैठे उनके सबके कार्यकर्ता हैं। आप और सब मिलके काम करेंगे और सामने वाले को जो टिकट खरीद के लाया है, उस टिकट को 30 नंबर पे जाएगी। यह तय करना आपको, जीतना तो दूर रहा, 30 नंबर की हिंद रखना और आपकी जीत निश्चित होगी। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। भारत माता की। मैं राहुल बाजिया, बंशीधर जी का बेटा, मेरी माताओं बहनों का पांव छूकर, बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लेता हूं। सभी सम्मानित मंच पर बैठे सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। आज तक जब कोई सभा, कोई छोटा सा भी प्रोग्राम हुआ है, सारी मेहनत मैंने भी करी और एक कार्यकर्ता की जैसे वहां सबसे पीछे खड़ा रहता था। आज मुझे यहां आने पे मजबूर होना पड़ा है। क्यों? अगर आपने अभी इनको कहा है कि ये पगड़ी संभाल जट्टा, तो आपको साथ रहना है। अगर आप साथ नहीं हो तो मुंह पे मना कर देना, वो सहन होता है। इस पार्टी की जैसे
पीठ के ऊपर मत छोप देना। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, 31 तारीख की शाम तक जो कांग्रेसी था जिसकी टिकट कटी, 10 बजे या 11 बजे निर्दलीय लड़ने का ऐलान करता है और अगले दिन शाम के 6 बजे भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन लेता है। ऐसी क्या खुशबू थी? बिना पैसे के आ सकती है क्या? क्या सर्वे में इतना दम है कि 200 की 200 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? अगर ऐसा है तो उस सर्वे की भी बात बताता हूं। कल मेरे को किसी ने एक छोटी सी क्लिप दिखाई कि सांसद साहब कह रहे थे कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल सर्वे करवाए। चलो अच्छी बात है। सर्वे के अंदर नाम 3 गए, वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के थे। उनमें बात के अंदर जब वॉर रूम में बात चली तब हमारे सम्मान्य अमित शाह जी ने ओके किया, बंशीधर जी खंडेला। माफ करना चाहूंगा, बंशीधर जी बाजिया लिखा हुआ था, हम जानते हैं ना बंशीधर जी खंडेला, वहां बंशीधर जी बाजिया ओके। वसुंधरा जी बोलती हैं ओके, जितने में एक तीसरी आवाज आती है वेट वेट वेट। बोले एक बड़ा कांग्रेसी नेता किया, मैं दिन रात आपके साथ खड़ा रहता हूं। अजय भाई नेता को तो काम ही दिल बार साथ रखने के लिए है। कौन सा नेता कौन खड़े रहे, चाहे वो कोई सो भी हो। सुभाष जी नेहरा साहब आपके पांव छू के मैं एक चीज पूछता हूं, आप नहीं खड़े रहे क्या जनता के साथ? खड़े रह लिए। अजी कोई कन 1 वोट होगा, कोई कन 4 होगा, कोई कन लाख होगा, कोई कन करोड़ होगा। अगर वो जन सेवा करने वाला है तो अपने कार्य के साथ, कार्यकर्ता के साथ दिन रात खड़ा रहता है, रहेगा और आगे भी रहता रहेगा। सबसे पहली बात तो भाया वो एक लोगों नहीं के सागे खड़े छे से एक दूसरे का सागे खड़े करे, एक चढ़ो बाढ़ गुन फोड़ा करे है, साको साथ मिला करे है। कोरोना की बात करता हूं, उन्होंने कुछ फोटोएं फेसबुक पे लगाई, उनके घर से वो सिलेंडर बांट रहे थे। अजी वहां के घर में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर को प्लांट लागे हो सके? अरे छेके तो कठियाऊ और भी अगर जमा कर रखा है ना तो वो सौ बड़ो भी दिन को, सौ बड़ो कानून को अपराध छो। कटे भी सिलेंडर रहता है एक सगा इंडस्ट्री बंद थी, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में मिलते थे। मैं बस फोटो का ही भाया फेसबुक वाला ओरिजिनल में करया काम। मैं क्या करता है कि ए 2 नेता, दूसरा की तो मैं कह कौन सकूं साहब, मैं कोई के बारे में ना तो कूं खराब ना चोखो, लेकिन मार ली आज कहनी पड़ेगी कि दान करके बोलनो नहीं चाहिए, लेकिन बोलूंगो क्यों? एक खंडेला की जनता हम जठे जरूरतमंद मारकन फोन आयो ने के अठे जरूरत है, बटे खाने पीने को सामान पूछो, अठे डटो डटो डटो। गोकुल जी सरपंच है शायद, अठे सरपंच जी मारे सरपंच साहब बता सकते हैं। गोकुल जी जठे जरूरतमंद छो, मारकन मैसेज आयो, पूछो कौन पूछो सामान, पूछा नहीं तन मन धन से मदद की। भी मदद के बाद बैठाऊं भी आवाज आई, मार ली रिंगस साइड की साइड में हूं खंडेला के अठीन के अलावा कि भाया बैठे भाई बात तो पूछे ही है, कोई नेकी करेड़ी ने बतावा की जरूरत कौन पड़े, बापिया बाप के पगा चाले बैठे पूछता ही बैठाऊं भी मेरे कन आयो कि भाया अठे भी कुछ जरूरतमंद है। बाकन भी सामान पूछा तो रिंगस के माए भी मैं एक मिल के अंदर व्यवस्था करके जठे जठे मान कहो गयो, बटे वो सुमान पूछायो। और बी के बाद बात चीज देख की प्रशासन ने भी मारी याद आई, प्रशासन याद आई खंडेला अस्पताल हूं कि भाई मान ऑक्सीमीटर अन्यथा एक लिस्ट खूब सारी बड़ी दी उन्होंने, कम से कम 4-5 लाख का सामान था। बिल है मेरे पास, चिंता मत करना, बिना बिला के कौन खरीदा मैं क्यों भी। बैग, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की मशीन, मास्क, अन्यथा अच्छा खूब सारी चीजें लिस्ट दीजी मैं भन भेंट करी। बी के बाद रिंगस अस्पताल बोलो कि भाई मान भी दे, तू बात क्यों करे खंडेला खंडेला हॉस्पिटल में दे, अठे भी तो तेरी जनता छे, बठे भी दियो फिर, लेकिन गावा को नहीं बे कावट हॉस्पिटल बोलियो फिर कि भाया मैं भी तो छा, मैं कोई तेरो दूसरो थोड़ी चा, दू बात थोड़ी छे,
तुम्हें बठे भी सामान पहुंचायो। मैं जिंदगी के मैं आ चीज कौन बोलता हूं, लेकिन अगर आगले की कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो हर बार बोलता था एक पैसा लगाया हो तो राजनीति नहीं करूंगा, तो करके दिखा, अपनी कथनी करनी में दूर करके दिखा, तब मानूंगा। मैं कभी बोलता नहीं था, मैं कहा कोई बात नहीं भाया उछाल ले, मैं साफ छा तेरा उछाल पाऊं गंदा को नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि आज मोको यान को आगो के थे आन कह दियो कि भाया मैं सागे छा, मैं फिर कह रहा छू मजाक कौन करो, ई डोगरन में खुद कहो छो कि मैं साहब होगी कोई बात को नहीं। बोला भाया तू तो कह दी होगी, तू तो तेरा काम धंधा वापस लाग जाओगे। आज जनता मन पूछेगी कि खटे जावा वो खटे जावा वो के जवाब दू, तो मैं भी चुप हूँ। तो मैं भी आज थान पूछ रहा हूँ कि एक चीज कर जो, इन मारो न तो पूरो मार जो, अधूरो मत मार जो, ताकि को नाम गोपाल सिंह खंडेलवाल को नाम ढूंढने नहीं मिले और मेरी औकात नहीं हुई कि मैं तारी सेवा करवा की सोच भी सकूं। आज सोच समझ के हटे जा जो, अब तो ही हाथ जोड़ की था सहूं, निवेदन है। जय हिंद जय भारत। हम राहुल जी को भरोसा देते हैं, हम राहुल जी को भरोसा देते हैं कि यहाँ जितनी भी जनता है उनके घर पे 5, 10, 20 लोग और बैठे हैं। अब जब कल 1 बजे नामांकन का अपना समय है, आज ये नामांकन की रैली है। कल आप थोड़े बहुत लोग बाग आना चाहें वो 1 बजे बावड़ी पे आ जाना। अब ये धर्मपाल जी समझो धन्यवाद देंगे। सभी आना भाई, जितनी संख्या में आज की दूनी संख्या में आना कल। सबसे पहले हमारे उच्चतम आदर्श सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित भारतीय इस लोकतंत्र के पावन मंच से खंडेला वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहां पे सबसे पहले मेरी माताएं जो दूमसा को काम छोड़ रही थी अत्रो दिवाली आ रही से, समय का अभाव है इसलिए एक ही चीज मैं जानबो चाहूं हूं। मैं थे तो सिर्फ दूमसा को काम छोड़ रहा है, तो मैं 46 दिवाली लहरा न छोड़ पाची आयो छू। और इस मंच पे चढ़ने के लिए मैंने जो त्याग किया है वो, मैं भारतीय किसान संघ जयपुर महानगर मंत्री हूं और किसी भी संगठन समाज और व्यक्ति के लिए नियम सबसे प्रथम है। और हमारा नियम है न तो हम किसी नेता या राजनीतिक पार्टी के मंच पे चढ़ते हैं और जब किसानों की सभा होती है ना किसी नेता को हम हमारे मंच पे चढ़ने देते हैं। उस पे सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति होते हैं जो किसानों के लिए काम करते हैं। अब हाँ, शॉर्ट में बता देता हूं जो बात है। तो इन्होंने बंशीधर जी जो है, इनको पिताजी का काफी आशीर्वाद रहा है और ये घर जाके आए थे। तो भाई साहब मेरे टाटा नगर रहते हैं, मैं जयपुर रहता हूं। तो इन्होंने भाई साहब से बात की थी, तो भाई साहब का फोन आया था कि तुम जाओ, क्यों बात हुई थी ना। तो शॉर्ट में सीधी सी बात है कि कह दूं, मैं आस्था नहीं थे सारा भगवान से एक ही प्रार्थना करूं छू कि हे भगवान मेरा मुंडा सु कदे झूठ में ना बुलवा जे। मेरी जिंदगी में आस्था नहीं 3 नेता ने माला पेराई छे। पहली माला पेराई छे वसुंधरा राजे सिंधिया महारानी धौलपुर। दूसरी माला पेराई थी मारा जीजाजी जाबरजी खर्रा। और आज तीसरी माला आने पेरायो छू। पेरा दीजिए के पेरा दे अजी पेरा जबकि चीज आना चाहे जब बात हो ना।
चाहे से रसगुल्ला और नमकीन खुआ रहे थे। चलो ठीक से, धन्यवाद। अच्छा मैंने एक चीज बताओ कि वोट आप लोग देते हो, मैं 12 साल की उम्र में वोट दियो छो, पहलो वोट है वो मैंने कौन पतो 12 साल की उम्र में लैंड में लाग रहा जो मैंने कि तू भी लाग जा, एक पर्ची दे दी कैसे जा दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात बता दूं, मुझे यहां खंडेला बचाने के लिए आना पड़ा है। भारत खंड में खंडेला एक ही है। कौन सा भारत खंड? कौन सा भारत खंड? हेलो, मेरी माताओं बहनों की जय हो। आज जो संस्कृति सभ्यता को बचा रखा है, आपने ही बचा रखा है। मोट यार तो डीडवाणु डूबा दिया। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी। स्टेज से भी आवाज आई थी कि थोड़े नहीं सब आओ यहाँ पे कल 1 बजे। एक बार मंच पे जो जितने भी अतिथि है, माननीय बंशीधर जी के साथ नेहरा जी, हजारी जी, आप सभी हाथ पकड़ के आई हुई जनता को एकता दिखाकर ये जाहिर करेंगे कि हम सभी साथ मिलकर आने वाली 25 तारीख को माननीय बंशीधर जी के समर्थन के अंदर भारी मतदान करके हम माननीय बंशीधर जी को विधानसभा में भेजेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की है उसको हम उनका सबक सिखा के एक सुधारने की बात कहेंगे। जोरदार तालियों के साथ बंशी जी का सम्मान करें और आशीर्वाद दें। बहुत बहुत कि आने वाली धन्यवाद। तारीख को आप सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन है कि सभी बावड़ी पे चल करके अपने नेता के साथ चल करके गोपाल सिंह जी की मूर्ति को जिंदाबाद कहते हुए उधर से निकलेंगे। जय भारत माता की, भारत माता की। बंशीधर खंडेला, गोपाल सिंह खंडेला, बंशीधर गोपाल सिंह खंडेला, गोपाल सिंह खंडेला, गोपाल सिंह खंडेला, बंशीधर खंडेला, पीछे से जाइए मत। बंशीधर खंडेला, गोपाल सिंह खंडेला। जय बोलो माणा बाबा की, जय बोलो श्याम बाबा की, जय बोलो रिंगसड़ा भैरू बाबा की, जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो खंडेला के नरसिंह महाराज की जय, जय बोलो खंडेला के नरसिंह महाराज की जय। सारी जनता से मेरा निवेदन है, धाम की जय बोलो, चारोड़ा धाम की। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है शांति से अपने घर जाएं और एक रेले के रूप में जाएं। गोपाल सिंह जी की मूर्ति के समक्ष जाके उनका माल्यार्पण करेंगे। आए हुए सभी मीडिया बंधु से, गांव ढाणी से